स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः भागवत रस का पान करें। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने शाल्व का वध कर दिया। उसका एक मित्र था दंतवक्त्र, जो भगवान श्री कृष्ण के रिश्ते का भाई भी था। उसने जब सुना कि हमारे मित्र को श्री कृष्ण ने मारा है, शिशुपाल को तो मार ही दिया, पंडर को भी मार दिया और अब दंतवक्त्र को भी मार दिया, तो उसका मित्र का ऋण चुकाने के लिए वह युद्ध के मैदान में आ गया और भगवान ने उसका भी काम तमाम कर दिया। वह अकेले ही आ गया, अस्त्र शस्त्र लेकर के जो भी उसके पास उपलब्ध था आ गया और वह भगवान से भिड़ गया। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया, उसका भी वध किया और सबके सामने उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण में समा गई। उसके बाद भगवान द्वारिकापुरी लौट गए। इधर कौरव पांडवों के बीच युद्ध की सारी संभावनाएं बन गई थी और भगवान कृष्ण ने बहुत प्रयास किया था, संधि प्रस्ताव लेकर स्वयं गए थे। सब कुछ करने के बावजूद युद्ध टलने की कोई संभावना नहीं थी। तो बलराम जी चाहते थे कि हम इसमें किसी भी कारण से भाग नहीं लें, किसी भी पक्ष का साथ नहीं दें, इसलिए वे तीर्थ यात्रा पर चले गए। वे युद्ध में भाग लेना चाह ही नहीं रहे थे, तो वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तीर्थ यात्रा के क्रम में वे नैमिषारण्य क्षेत्र आए। वहाँ सूत शौनकादिक संवाद चल रहा था। रोमहर्षण सूत मूल रूप से जो सूत है वो रोमहर्षण सूत हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 17 पुराणों की कथा सुनाई थी शौनकादिक ऋषियों को। और उसके बाद का जो प्रकरण है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जब बलराम जी नैमिषारण्य क्षेत्र में आए तो वहाँ कथा चल रहा था। बलराम जी को देख करके सभी ऋषि मुनि लोग खड़े हो गए, सबने उनका स्वागत किया, लेकिन व्यास पीठ पर से रोमहर्षण जी उठे नहीं। और वैसे भी नियम है, आजकल भी देखते होइएगा कि व्यास पीठ पर से कितने भी बड़े लोग आ जाएं, व्यास पीठ पर बैठा व्यक्ति खड़ा नहीं होता है। ये व्यास पीठ की गरिमा है। कोई भी आ जाए, उम्र में बड़ा हो, छोटा हो या ज्ञान में बड़ा हो, ज्ञानी पुरुष भी आ जाए, लेकिन इतना जरूर है शिष्टाचार के नाते कि हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है। लेकिन रोमहर्षण जी उठना तो दूर की बात, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम भी नहीं किया। ये चीज़ बलराम जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसकी हत्या कर दी, रोमहर्षण जी की हत्या कर दी। अब तो समझिए कि क्या दृश्य रहा होगा, आप अनुमान कर सकते हैं। कथा प्रसंग चल रहा हो और व्यास पीठ पर बैठे व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, चारों ओर हाहाकार मच गया, कथा बंद हो गया। ऋषियों ने कहा कि बलराम जी ये तो आपने अच्छा काम नहीं किया, आप तो स्वयं भगवान हैं, लेकिन आपने ये अच्छा काम नहीं किया लोक दृष्टि से। बलराम जी को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना जल्दी वे शांत भी हो जाते थे। ये बलराम जी की विशेषता थी। तो बलराम जी ने ऋषियों से कहा कि अब तो जो होना था सो हो गया, अब आप कहिए तो हम इसको लंबी आयु प्रदान कर दें। कोई बड़ी बात नहीं है, लंबी आयु, शक्ति, पराक्रम, जो कुछ भी कहे आप कहें, हम इसको प्रदान कर देंगे। प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ऋषियों ने कहा कि नहीं, ऐसा आप तो नहीं कीजिए, लेकिन इसकी मृत्यु भी व्यर्थ न जाए, ऐसा कोई उपाय कीजिए, इसकी मृत्यु भी व्यर्थ नहीं जाए। तो बलराम जी ने एक रास्ता निकाला। भागवत में लिखा है कि आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम, आत्मा ही अपने पुत्र के रूप में जन्म लेता है, ऐसा वेदों का कहना है। अब ये चीज़ हम लोग को भी जानना चाहिए, अपने जानने का विषय है कि अपनी जो संतान है, पुत्र का मतलब यहाँ पुत्र से नहीं होता है। शास्त्रों की जो भाषा है ना बड़ी परोक्षवादी होती है। तो पुत्र का मतलब संतान से है।
बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, तो आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम, आत्मा ही अपनी संतान बन के जन्म लेता है। तो रोमहर्षण जी के संतान, उनके पुत्र वहाँ उपस्थित है, उग्रश्रवण सूत। तो उग्रश्रवण सूत को बलराम जी ने आशीर्वाद दिया, कहा कि इसके अंदर इतनी ज्ञान आ जाएगी, इतनी क्षमता आ जाएगी, यह शेष पुराणों की कथा आप सबको सुनाएंगे। अपने पिता के समान ही इनमें सब गुण रहेगा और पूरी आयु तक ये आपको कथा सुनाते रहेंगे। ये उन्हें आशीर्वाद दिया। तो हम जिस सूत सौनकादिक संवाद का वर्णन करते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि 17-18 पुराणों में 17 पुराण रोमहर्षण सूत ने सुनाया था और 18वां पुराण जो भागवत महापुराण है इसको रोमहर्षण सूत जी ने सुनाया था। लेकिन सूत शब्द इतना प्रसिद्ध हो गया कि आज भी सूत का मतलब वही होता है। ये कम लोग जानते हैं कि रोमहर्षण सूत की जगह उनके पुत्र उग्रश्रवण सूत ने शेष कथाओं को सुनाया था। लेकिन सूत जी महाराज ये बहुत फेमस हो गया, बहुत प्रसिद्ध हो गया इतिहास में, पुराणों में। तो सूत जी महाराज का मतलब सूत जी महाराज, वही सूत जी, लेकिन वे मूल सूत जी के पुत्र थे। इसके बावजूद ऋषियों ने कहा उनको, ये तो व्यवस्था बना दी गई कि रोमहर्षण जी के स्थान पर उनके पुत्र शेष पुराणों की कथा सुनाएंगे। इसके बावजूद भी ऋषियों ने कहा कि आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा बलराम जी, आपने बड़ा ही अधर्म किया है। यह अधर्म है कि व्यासपीठ पर बैठे किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, ये बहुत बड़ा धर्म है, आपको पाप लगेगा, आप इसका प्रायश्चित कीजिए। तो भगवान बलराम ने कहा कि आप जैसा कहिए वैसा हम करें। तो ऋषियों ने कहा कि आप 1 वर्ष तक विभिन्न तीर्थों की यात्रा कीजिए, स्नान कीजिए। तो 1 वर्ष के बाद ही जब पूरे भारत की परिक्रमा कर लेंगे आप, तो आपकी शुद्धि हो जाएगी और यही आपका प्रायश्चित हो जाएगा। तो बलराम जी ने इसे स्वीकार किया और वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उसके बाद इधर उग्रश्रवण सूत जी ने पुराणों की कथा प्रारंभ की। हम सब सूत जी महाराज के नाम से इसे जानते हैं। और बलराम जी चले गए आगे तीर्थ यात्रा करने के लिए। तीर्थ यात्रा के क्रम में उन्होंने अनेक पुण्य क्षेत्रों का भ्रमण किया था। ऋषियों ने उनको दिव्य वस्त्र दिया, दिव्य आभूषण दिया, वैजयंती माला भी उनको दी बलराम जी को। और तीर्थ यात्रा करते हुए वे गया जी भी आए, गंगा सागर गए, श्रीशैल, बालाजी, श्रीरंग क्षेत्र, दक्षिण मथुरा, सेतुबंध, कन्याकुमारी, प्रभास क्षेत्र आए। इन तीर्थों की यात्रा करते हुए जब वे प्रभास क्षेत्र आए तो उन्हें ब्राह्मणों ने बताया कि महाभारत युद्ध हो रहा है और अनेक लोग उसमें मारे गए हैं। तो ये समाचार सुनकर वे बहुत दुखी हुए और वे कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किए। जिस समय वे कुरुक्षेत्र आए उस समय बलराम जी ने देखा कि दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध चल रहा था और दुर्योधन भीम दोनों ही शक्तिशाली थे, दोनों एक दूसरे को परास्त नहीं कर पा रहे थे। तो बलराम जी ने गदा युद्ध की शिक्षा दी थी दुर्योधन को। दुर्योधन ने गुरु के रूप में भी उनको स्वीकार नहीं किया और गुरु के आदेश का पालन नहीं किया। बलराम जी ने मना किया था कि युद्ध नहीं करो, इसके बावजूद किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और युद्ध जारी रहा। फिर क्या करते बलराम जी, वे द्वारका लौट आए। द्वारका लौटने के बाद वे पुनः तीर्थ यात्रा पर निकल गए और नैमिषारण्य क्षेत्र आए। नैमिषारण्य में उन्होंने यज्ञ कराया और ऋषियों को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। शेष कथा हम आगे सुनेंगे। आज इतना ही। आप सबसे निवेदन कि शेयर करके इसको आप घर घर पहुँचाएँ, नई पीढ़ी को सुनाएं ताकि हमारा भी प्रयास सार्थक हो। धन्यवाद।